हेलो दोस्तों, न्यूज़ वेदंतर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दुनिया में जब भी वायरस की चर्चा होती है, कोविड-19 का ही दिमाग में बात याद आती है। वो दौर याद आ जाता है जब दुनिया ने पहली बार खुद को वायरस से हारता हुआ पाया गया। अपनों के खोते हुए देखा 2019, 20, 21 उन लॉकडाउन को देखा जब दुनिया के बने बनाए बिजनेस तबाह हो गए, दुनिया के रोजगार छिन गए, काम नहीं रहे, सारी दुनिया एक बार ठप सी पड़ गई। ये सभी बातें एक बार फिर अगर आपको याद दिला दी जाएं तो आप पैनिक मोड में चले जाएंगे। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चीन में वैसे ही भीड़ अब दोबारा से लगती हुई दिखाई दे रही है। चीन में लोग मुंह पे मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ की तादाद में मौजूद दिख रहे हैं। चीन ने जो अब फिर वही 2019 में जब कोविड-19 आया था तो भी स्वीकार नहीं किया था, और अब भी ऐसा ही कोई वायरस जो कि अब लीक हो गया है, जिसको बारे में भी आपको आगे जानकारी दी जाएगी। चाइना अब फिर वही दौर से गुजर रहा है जिसमें हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ है और वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही हैं। अब ये कह नहीं सकते कि ये पुरानी वीडियो है, ये नई है। अब जो नया वायरस सुनाई में दे रहा है, जो कि चाइना के हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से है और इमरजेंसी हो रखी है वहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल्स में। अब इस वायरस का जो नाम है HMPV आउटब्रेक इन चाइना, ये हेडलाइन भी बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालात में लगता है कि चाइना है। चाइना अब अपनी जो कंट्री में रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। दोबारा से वही देखने में मिल रही है। टॉप स्टोरीज न्यूज़ में भी यही खबर आ रही है कि कोविड-19 की तरह ही जो आउटब्रेक अब हुआ है, इसमें सिम्टम्स जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं न्यूज़ में। और जैसे ही चाइना में आउटब्रेक पहले हुआ था, जो कि अब भी वो चाइना मान नहीं रहा, अभी वो मना ही करता है कि ये कोविड-19 हमारे यहाँ से नहीं आउटब्रेक हुआ था। और अब जो ये HMPV जो वायरल है, अब उसके बारे में भी मना ही किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैलती ही जा रही है। जिस वायरस की अब चर्चा हो रही है वो HMPV वायरस है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें बताया ये जा रहा है कि ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, जो कि 2 साल से कम बच्चों के लिए ज़्यादा असर उन पे हो रहा है, ज़्यादा असरदार। लक्षण जो इसके हैं वो कोविड-19 की तरह ही हैं, जैसे पहले कोरोना वायरस हुआ था कोविड-19। इस वायरस में भी कोविड-19 की तरह ही सेम वही लक्षण बताए जा रहे हैं, जैसे कि बुखार, जुकाम, गला खराब, बुखार आना, जी घबराना। ये सभी लक्षण जो है कोविड-19 की तरह ही थे और इस वायरस के भी सेम ही लक्षण बताए जा रहे हैं। इसी वजह से अब जो ट्विटर हैंडल्स पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है, चाइना में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, जो कि ट्विटर के द्वारा ही जानकारी मिल रही है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो सारी न्यूज़ है वो ट्विटर हैंडल की तरफ से मिल रही है। जहाँ तक ये पता चल रहा है कि जो ये बात लीक हुई है इस तरह की वायरस की, वो केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही लीक हुई है और न्यूज़ मीडिया ने भी इसी बात को वहीं से उठाया है। सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि चीन में बहुत सी जगह इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हालांकि चीन जो है वो अपनी तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। फिर भी आपको बताना चाहेंगे, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब तक भारत सरकार के द्वारा कोई जानकारी ना दी जाए तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि आप कोविड-19 की तरह इसको HMPV वायरस को भी बहुत ज़्यादा ही फुटेज दे दें कि ये भी बहुत ही भयानक वायरस है। हो सकता है ये हल्का सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे कि मौसम बदलते बच्चों को हो जाता है, इस तरीके से ही ये लक्षण जैसे आपको पता है कि दिखाई देते हैं। आपको इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में, ये जो HMPV वायरस है ये ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी एक वायरस है, जैसे कि सर्दी जुकाम में रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो बीमारियाँ डिसीज़ होती हैं उसी के ही इसी लक्षण है इसमें। और आपको बताना चाहेंगे कि जो है वायरस
ये केवल सर्दियों में ज़्यादा प्रकोप दिखाता है अपना, और 2001 में इसके बारे में पुष्टि की गई थी कि इस वायरस के बारे में जानकारी मिली थी। ये वायरस दोनों ही लोअर और अपर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है दोनों में मिलता है। ज़्यादातर इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। जो व्यक्ति एक दूसरे के क्लोज में रहते हैं उन्हीं से ही ज़्यादा ये फैलता है। जैसे कि फ्लू फैलता है इस तरीके से सेम यही इसके फैलने का कारण बताया जा रहा है। इस फ्लू के भी सेम जो फ्लू की तरह लक्षण दिखाई देते हैं इस वायरस के भी, वो भी 3 से 6 दिनों के अंदर दिखाई देने लगते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। इसलिए आपको फ़िलहाल कहना चाहेंगे कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये सेम फ्लू वाले ही फीचर हैं जो कि मीडिया के द्वारा साझा किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वायरस है वो भी अपने जो स्वरूप है उसको बदलता रहता है, जीन प्रोटीन को बदलता रहता है, जिससे वो अपनी इम्यूनिटी बनाता है। लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से ही आपको बताना चाहेंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक सरकार से कोई एडवाइजरी जारी ना की जाए। हो सकता है कि वायरस अपने आप को स्मार्ट बना के ही वापस घूमे, उस सर्कल को घुमाए और ताकतवर बन जाए, जैसे कोविड-19 के समय में हुआ था कि कोविड-19 में भी वायरस तो था अपने जीन प्रोटीन को चेंज कर रहा था, जिससे वो खुद अब मजबूत हो रहा था। लेकिन वैक्सीन उस चीज़ की बनाई जा चुकी थी, लेकिन अभी तक ये बताया जाता है कि जो इस वायरस की वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है, और अभी इसके बारे में और जानकारी चेक की जा रही है। WHO के बारे में बताया जा रहा है कि WHO ने भी इस बार भी कोविड-19 की तरह ही कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना ही उन्होंने कुछ इस बारे में कोई जानकारी दी है। जैसे कि पिछली बार कोविड-19 जब अमेरिका वाले ने भी कहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति शासन था उस समय उन्होंने भी कहा था कि ये जो वायरस है चाइना के थ्रू ही आउटब्रेक हुआ है, लेकिन WHO ने इस बारे में बिल्कुल ही मना कर दिया। केवल चाइना वायरस या हुआन वायरस इस नाम से ना जाना जाए, उसको दबाया गया, और अब भी ऐसा ही कुछ है। बहुत व्यक्तियों का डर इस कारण से भी है कि ये हो सकता है कि अपने म्यूटेशन करके दोबारा से ही अटैक ना करे जैसे कोविड-19 ने किया था। लेकिन आपको फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई इसके बारे में न्यूज़ ना मिले। बाकी आपको ये बताना चाहेंगे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।